नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, आज शुक्रवार है तो आप इंतजार कर रहे होंगे। रात के 9 भी बज गए हैं, प्राइम टाइम का समय हो चुका था, तो मैं आप सबके बीच में आ चुका हूं। बंगाल में हो गया खेल। ममता बनर्जी के पास 35 से 40 लाख फर्जी वोटरों का भंडार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान हुआ वायरल। बीजेपी ने राहुल गांधी को जबरदस्त घेरा है। और वही आपको बता दें कि ममता बनर्जी के भवानीपुर में चली है एसआईआर की कैची। टीएमसी में खलबली, कार्यकर्ता करेंगे घर घर जाके दोबारा चेकिंग। बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट रोल तैयार। मैपिंग और विसंगतियों को लेकर 1.9 करोड़ लोगों को नोटिस जारी। और कोलकाता के 4 विधानसभा से हटे 2,16,000 नाम। मुस्लिम इलाकों से ज्यादा हटाए गए नाम। बंगाल में कहां से हटे कितने फीसदी नाम। पिता के नाम की विसंगतियां सबसे ज्यादा। अब जानते हैं कि बंगाल में आगे क्या होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद चुनाव आयोग ने 58 लाख नाम डिलीट किए हैं। मतदाता सूची में पुनरीक्षण का ममता बनर्जी ने तीखा विरोध किया था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी ने कहा है कि वह ममता बनर्जी से सवाल पूछे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लंबे वक्त से ईवीएम में गड़बड़ी के साथ वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। पार्टी सड़क से लेकर संसद तक वोट चोरी और वोटर लिस्ट के एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़ी कर रही है। लेकिन अब बीजेपी ने दिग्गज अधीर रंजन चौधरी के बयान से कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। बीजेपी ने अपने नेशनल हैंडल से एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है, आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें बीजेपी ने लिखा कि एसआईआर पर झूठे भ्रम फैलाने वाले राहुल गांधी सुन लो, कांग्रेस से ही कह रहे हैं एसआईआर की मांग, और मतलब कांग्रेसी एसआईआर की मांग कर रहे हैं। और बीजेपी ने आगे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान को कोट करते हुए लिखा, ममता बनर्जी के पास फर्जी वोटों का भंडार है। ममता बनर्जी 35 से 40 लाख वोटर्स बनाकर रखी है। बीजेपी ने आगे कांग्रेस पर हमला करते हुए लिखा कि सुनिए राहुल गांधी, और अपने इंडिया गठबंधन के साथी से सवाल पूछिए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि चौधरी का बयान कब है, आज का है कि कुछ दिन बाद का है, कब का है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन आपको बताते हैं कि बंगाल में एसआईआर की जो बड़ी बातें हैं, आपको हम ये बता रहे हैं। आप बड़े ध्यान से सुनना कि बंगाल एसआईआर की बड़ी बातें क्या है। देखिए, आयोग ने वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटाए हैं। 24 लाख से अधिक वोटरों को मृत पाया गया। 12 लाख से अधिक वोटर पते पर नहीं मिले और 20 लाख वोटर अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र लौटे और 1,38,000 से अधिक वोटर्स के नाम डुप्लीकेट पाए गए। दोस्तों, इन सब टॉपिक पर एक वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आई बटन पे आप क्लिक करिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए, ममता बनर्जी सवाल उठा रही है। बीजेपी ने अधीर रंजन चौधरी के बयान के जरिए कांग्रेस पर अटैक ऐसे वक्त पे किया जब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत 58 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे। देखिए, अधीर रंजन चौधरी पिछली लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे लोकसभा में, और 2024 में अधीर रंजन चौधरी पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के सामने चुनाव हार गए थे। चुनाव आयोग ने 58 लाख नाम डिलीट करने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने नाम क्यों हटाए हैं, इसके कारणों का भी उल्लेख किया है। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस की तरह ही ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग और बीजेपी को घेर रही है। अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व प्रमुख के बयानों को साझा करके कांग्रेस और राहुल गांधी पे तंज कस रही है। और वहीं अब बात करेंगे एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में 58 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटाए गए, मगर सबसे हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में 45,000 लोगों के नाम हटने से पूरी टीएमसी के अंदर खलबली मची हुई है। टीएमसी ने अपने कार्यकर्ताओं को घर एक एक लोगों से मिलकर वोटर लिस्ट चेक करने का निर्देश जारी किया है। एसआईआर के बाद भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से 45,000 वोटरों के नाम हटाए जाने से टीएमसी में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि भवानीपुर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 2011 से लगातार जीत दर्ज कर रही है। अब टीएमसी
नेतृत्व ने भवानीपुर में हटाए गए वोटरों के नाम को घर घर दोबारा जाकर वेरीफाई करने का अभियान चलाया है। पार्टी ने अपने बूथ एजेंटों को वोटर लिस्ट चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बताते चलें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता के 4 विधानसभा से 2,16,000 नाम हटे हैं। विशेष पुनरीक्षण के बाद निर्वाचन आयोग ने सोमवार को ड्राफ्ट एक जारी किया था। इसमें सब कुछ मतलब भवानीपुर से कितने हटे, कोलकाता पोर्ट से कितने हटे, बालीगंज से, रास बिहारी से और यहां सबसे कितने हटे आपको बता दे रहा हूं कि यहां से आपको बताते चलूं कि 2,16,000 से ज्यादा नाम हटाए गए। यह इलाके ये इलाके हैं कुल वोटरों का 24% है। इन इलाकों में जो वोटर्स हैं कुल वोटर्स के 24% है। एसआईआर से पहले इन सीटों पर कुल मिलाकर लगभग 9,07,000 वोटर थे। आपको बता दें कि मुस्लिम इलाकों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं। देखिए भवानीपुर में कोलकाता नगर निगम के वार्ड 63, 70, 71, 72, 73, 74, 77 और 82 शामिल है। जानकारी के मुताबिक एसआईआर में वार्ड 70, 72 और 77 में विशेष रूप से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। वार्ड 77 मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां के वोटर टीएमसी के परंपरागत माने जाते हैं। भवानीपुर विधानसभा में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा के निवासियों की अच्छी खासी आबादी है। एसआईआर के बाद टीएमसी ने बूथ लेवल एजेंटों को घर घर जाकर जांच करने और आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। साथ ही लोगों के फॉर्म भरने और सुनवाई में सहायता करने के लिए मे आई हेल्प यू कैंप चलाने का निर्देश जारी किया है। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची का मसौदा जो है मंगलवार को प्रकाशित किया गया और एसआईआर के दूसरे चरण के तहत 4 अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची के साथ यह जारी हुआ। इसमें 29 अक्टूबर 2025 तक के 7.6 करोड़ वोटर्स में से 7.6% मतलब 58 लाख मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थिति या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए जाने के बाद अब जो मतदाता है वो 7 करोड़ 1 लाख मतदाता है। देखिए मतदाता पंजीकरण अधिकारियों ने यह भी पाया कि 28 लाख गणना प्रपत्र पिछली एसआईआर की मतदाता सूची से मिलान किए बिना वापस कर दिए गए थे और वहीं 1.65 करोड़ मतदाताओं को फिर से जमा किए गए प्रपत्रों में तार्किक विसंगतियां पाई गई। दोस्तों बंगाल में आगे क्या होगा ये आप जान लीजिए। देखिए अब पश्चिम बंगाल में लगभग 1.9 करोड़ मतदाताओं को ERO नोटिस भेजेंगे, जिसमें उनसे विसंगतियों का स्पष्टीकरण देने और सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। पिछली एसआईआर से पहले मतदाता के ठिकानों का पता लगाने के लिए एक सुनवाई आयोजित की जाएगी। जो मतदाता नामांकन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहेंगे उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में 7.6% मतदाता नाम हटाए गए, जबकि उत्तरी कोलकाता में आंकड़ा 26% के साथ सबसे अधिक रहा। आपको बता दें विसंगतियां क्या रही, इस पूरे प्राइम टाइम में आपको बता रहे हैं कि विसंगति क्या रही। देखिए इन मतदाताओं ने अपने फॉर्म अधूरे या गलत विवरणों के साथ जमा किए। तार्किक विसंगतियों में पिछले एसआईआर से मतदाता सूची में एक ही माता पिता से 6 से अधिक संतानों का नाम दर्ज होना, 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे मतदाता का नाम शामिल होना जिन्होंने कभी पंजीकरण नहीं कराया, पिता के नाम का मेल न खाना, माता पिता से 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक आयु का अंतर या दादा दादी से 40 वर्ष से कम आयु का अंतर शामिल है। आपको बता दें कि अब बंगाल में कहां से हटे कितने फीसदी नाम। देखिए पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम हटाने की दर 7.6% है, जिसमें 3.2% मृत मतदाता, 4.3% स्थानांतरित या अनुपस्थिति और 0.2 मृत मतदाता, 4.3 स्थानांतरित या अनुपस्थिति और 0.18% एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता शामिल है। और जिलेवार मतदाता सूची से नाम हटाने की दर पूर्वी मेदिनीपुर में 3.3 से लेकर
कोलकाता उत्तर में 25.9% और कोलकाता दक्षिण में 23.8% तक रहे। पश्चिम वर्धमान में 13.1 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। आपको बता दें कि पिता के नाम पे सबसे ज्यादा विसंगति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे 7 जिलों में नामों में हुई चूक राज्य के औसत से कम है। यह केवल उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में ही 9.5% की उच्च चूक दर्ज की गई है। हालांकि सीमावर्ती जिलों में पिता के नाम में विसंगति की दर अधिक है। आपको बता दें कि मालदा में, ध्यान रखना, मालदा में 15.9%, उत्तर दिनाजपुर में 15%, मुर्शिदाबाद में 12.5% और यहां तक कि नेपाल की सीमा से लगे दार्जिलिंग में भी 13.8% पिता के नाम में विसंगति है और दार्जिलिंग से सटे क्लम्पोंग में 19.9 है। और यही हाल अन्य राज्यों का है। आपको बताते हैं कि मंगलवार को जिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची प्रकाशित हुई उनमें राजस्थान में 29 अक्टूबर तक के 5.48 करोड़ वोटर्स में से 7.6 मतलब 41 लाख वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। गोवा पुडुचेरी में 1 लाख से कुछ अधिक वोटर्स के नाम हटा दिए गए। पुडुचेरी में सबसे ज्यादा 10% वोटर्स के नाम हटाए गए, जिससे वहां के वोटर्स की संख्या 10 लाख से घटकर 9 लाख हो गई है। गोवा में 11 लाख वोटर्स में से 8.45 वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, जिससे वहां की मतदाताओं की संख्या घटकर 10 लाख रह गई। और वहीं छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में लगभग 2.47% मतदाता मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट पाए गए। वहां के वोटर्स की संख्या अब 57,813 से घटकर 56,384 रह गई। मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थिति और डुप्लीकेट वोटर्स की सूची राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंट के साथ साझा कर दी गई है। इससे सीईओ के वेबसाइट और सार्वजनिक कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा। तो दोस्तों, प्राइम टाइम में आप सबने देखा कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से नाम कटे हैं, वोटरों के नाम कटे हैं, या जो अभी लगभग 2 करोड़ के करीब और जांच बैठाई जा रही है और लोगों के ऊपर, इससे लगता है कि बंगाल के अंदर जो 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे वो अब धीरे धीरे 6 करोड़ के करीब रह जाएंगे। दोस्तों, बने रहिए प्राइम टाइम में। रविवार को जब आपसे मिलेंगे तो एक नए अंदाज में मिलेंगे, आपको एक बेहतरीन एपिसोड के साथ मिलेंगे प्राइम टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।